मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या अभी तक आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। MP 45 लाइव से अमितेश चौहान की रिपोर्ट। अर्नब गोस्वामी पत्रकार पर जानलेवा हमला। मुंबई, कल रात रिपब्लिक टीवी के एडिटर एवं चीफ अर्नब गोस्वामी एवं उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला। आज हमारा देश कोरोना रूप महामारी से लड़ रहा है। सभी नागरिक लॉकडाउन के पालन में अपने अपने घरों में इस कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधु इस महामारी के समय जान जोखिम में डाल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या पत्रकारों का अपना परिवार नहीं होता? क्या इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं? क्यों अपनी जान जोखिम में डाल अपनों तक देश विदेश गांव प्रदेश के समाचार हम तक लाते रहते हैं? सरकार से लड़ते हैं, प्रशासन से झगड़ते हैं। देश, राज्य, नगरों में सरकार प्रशासन के काम में पारदर्शिता हो, नागरिकों को अपना मौलिक अधिकार मिले, संविधान की रक्षा हो, यह उद्देश्यों को लेकर निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसे समय हमारे देश के जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर एवं चीफ, मुंबई में कल रात उन पर एवं उनके साथ उनकी पत्नी पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना पर आज देश के बुद्धिजीवी पत्रकार निंदा कर रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने लेखक एवं विचारक श्री ML जैन सर। नमस्कार सभी को। आज का जैसे मैंने खबर पढ़ी या टीवी से जब पहली बार मुखातिब हुआ और जब मुझे विदित हुआ कि हमारे देश के प्रखर पत्रकार, लीडर पत्रकार, राष्ट्रभक्त पत्रकार, जिनको कि चाहने वाले इस देश में करोड़ों की संख्या में हैं, उनके ऊपर गत रात्रि कुछ कांग्रेसी गुंडों ने आक्रमण कर दिया। मेरा मन बहुत आहत हुआ। मुझे बहुत ही क्रोध भी आया। जैसे मुझे इस बात का पता चला, मैंने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इस देश में लुटेल्स पत्रकारों की एक फौज है। उन्हें खान मार्केट से संबंधित भी बताया जाता है। उन्हें वामपंथी बलभक्षी पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है, जो इस देश के विरोध में लगातार एजेंडा चलाते हैं। बरसों तक उन्होंने कांग्रेस की गुलामगिरी की और बदले में उन्हें मुफ्त की विदेश यात्राएं और शराबखोरी मुफ्त की मिलती रही। वो हमेशा देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। लेकिन पहली बार, बहुत पहले, रिपब्लिक न्यूज़ पर अंग्रेजी में मैं इन्हें सुना करता था। मैं तब से ही अर्नब गोस्वामी का एक बहुत ही कट्टर समर्थक हूँ, उनका फैन हूँ। मेरी आत्मा आहत हुई जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है, घोर निंदा होना चाहिए। और जिन गुंडों ने, कांग्रेस के जिन गुंडों ने अर्धरात्रि में हमारे अर्नब गोस्वामी जी पर और उनकी पत्नी पर आक्रमण करने का प्रयास किया, उनकी कार की खिड़की पर लगातार वार किए गए। कार की खिड़की टूटी नहीं, वरना हो सकता है कि उनके साथ में कोई अनहोनी हो जाती। क्या इससे हमारे अर्नब गोस्वामी जी का साहस टूटेगा? नहीं। और ज़्यादा साहस के साथ में देश विरोधी हरकतों का बिल्कुल प्रखर विरोध करते रहेंगे। हमेशा की तरह और भी ज़्यादा विरोध करते रहेंगे और सोनिया गांधी से और भी चुभते हुए प्रश्न पूछा करेंगे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने केवल यही तो पूछा था कि जिन साधुओं पर महाराष्ट्र में हमला किया गया है, जिन्हें की निर्मम हत्या की गई है, उस पर आज तक सोनिया गांधी जी ने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? यही तो केवल पूछा था। इसमें उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया? ये तो स्वाभाविक है, पत्रकार का फर्ज बनता है प्रश्न पूछने का। उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया। क्या केवल इतने मात्र से कांग्रेस, जिसने इस देश पर 70 सालों तक राज किया, क्या वो पत्रकारों की आवाज़ दबाने का कुकृत्य करेगी? उन्होंने एक राष्ट्रीय पत्रकार की आवाज़ को दबाने का कुत्सित प्रयास किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस देश में कई समय से बलभक्षी पत्रकार, वामपंथी के बलभक्षी पत्रकार, लिबरल गैंग, टुकड़े गैंग समर्थक पत्रकार के रूप में जो जाने जाते हैं, जिसमें रवीश कुमार, जिसमें राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रमेश शर्मा और भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिनके नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा देश विरोधी एजेंडा चलाया। अभी कुछ दिन पहले अरुंधति राय नाम के एक पत्रकार ने
विदेशों में पत्रचारों में, समाचार पत्रों में भारत विरोधी लेख लिखा। दुनिया साक्षी है, मोदी जी ने जिस तरह से हमारे देश में कोरोना के विरुद्ध एक लड़ाई चालू की, एक युद्ध चालू किया, पूरी देश की जनता उसके साथ में खड़ी होकर कोरोना का युद्ध लड़ रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आ रही, जबकि पूरी दुनिया के शासन अध्यक्ष इस बात से बड़े खुशी मना रहे हैं कि देखो मोदी जी ने हिंदुस्तान में कोरोना पर किस तरह से नियंत्रण किया, वो उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया उनकी वाहवाही कर रही है। ट्रंप जैसे, शिंजो जैसे अनेक राष्ट्राध्यक्षों से, जॉनसन जैसे लोकप्रिय शासकों से ब्रिटेन के जो हैं उनसे वो कहीं आगे चल रहे हैं। आज दुनिया में नंबर 1 पे चल रहे हैं कोरोना की लड़ाई में। ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे पत्रकार जो कि एक बहुत ही बड़े राष्ट्रभक्त पत्रकार है, ऐसे पत्रकार के ऊपर कांग्रेस ने ये घिनौना कार्य किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस के ही लोगों ने 2 गुंडों को अर्धरात्रि को भेजकर उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है, जिसकी कि पूरा देश आज आलोचना कर रहा है। महाराष्ट्र में जिन साधुओं की निर्मम हत्या की गई, मुझे आश्चर्य होता है। टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थक, जेएनयू की गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, मोमबत्ती गैंग, इन्होंने आज तक उस निर्मम हत्या के ऊपर अपनी जबान को नहीं खोला है। क्या चल रहा है इस देश में? इस देश में कौन सा एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या साधुओं की अब निर्मम हत्या की जाएगी? और उस पर महाराष्ट्र की सरकार ने 3 दिन तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और तो और उनकी एफआईआर दर्ज करने में भी बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। जब पूरे देश से आवाज़ उठने लगी तब पुलिस हरकत में आई, तब सरकार ने भी उस पर कुछ एक्शन लेने की बात कही, वरना तो इस मामले को 3 दिन तक दबाकर रखा जा रहा था। इसी तरह से इस देश के हित में आवाज़ उठाने वाले, राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले, अपने देश की सीमा की सुरक्षाओं की बात करने वाले ऐसे पत्रकारों को, जिनमें से सबसे ऊपर है अर्नब गोस्वामी का नाम, उनको मेरे ख्याल से रात्रि में 2 गुंडे भेजकर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला किया, उसकी भी हम पुनः बहुत बहुत आलोचना करते हैं। और जिन गुंडों ने उनके ऊपर आक्रमण किया उसमें पूरी तरह से कांग्रेस दोषी है, और उन गुंडों के ऊपर 302 का प्रकरण, यानी कि आदतन हत्या करने का, इरादतन हत्या करने का अपराध फाइल होना चाहिए उनके ऊपर, और आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर उन पर दावा लगना चाहिए, और उनके ऊपर कड़ी सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। यही मेरी मांग है। अब हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं अलीराजपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री राकेश तंवर जी। महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से 2 साधु संतों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसी को लेकर रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल पर घटना का विस्तार से प्रसारण किया। वहीं घटना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कुछ तीखे सवाल पूछे, जिससे नाराज होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीती रात को दबंग एवं साहसिक पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमला किया। देश के ऐसे बिरले, साहसिक और हर घटनाओं पर तीखी नजर रखने वाले पत्रकार, एंकर अर्नब गोस्वामी पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वहीं इस घटना के पीछे लिप्त लोगों की भी जांच करना चाहिए। मैं अलीराजपुर जिले के प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नाते इस घटना की निंदा करता हूं। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के राष्ट्रपति से इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करता हूं, और मैं यह अपील करता हूं कि ऐसे साहसिक पत्रकार के खिलाफ, लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं जोबट प्रेस क्लब से अध्यक्ष श्री मनीष जोशी जी। रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर अर्नब गोस्वामी जी एवं उनकी पत्नी के साथ जो आज घटना हुई है, इस घटना की जोबट प्रेस क्लब कड़ी
निंदा करता है। अब हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं जिला पत्रकार संघ झाबुआ से श्री संजय भटिवरा जी। भीड़ का विकृत रूप हमारे लोकतंत्र का मखौल उड़ाकर सारी मानवीयता और विश्वास का हनन कर किसी बेगुनाह को सरेआम सिर्फ एक अफवाह के आधार पर मौत के घाट उतार देते हैं। देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, परंतु सरकारें इसके लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रही है। हमारे देश में भी किसी न किसी बात पर सरकारें व विपक्ष मुद्दों पर राजनीति रोटियां सेक कर माहौल को गर्म बना देते हैं, परंतु मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर राजनीतिक दलों का चुप रहना निंदनीय है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं शहरों से लेकर अब छोटे गांवों तक होने लगी है। पिछले दिनों धार के मनावर थाना क्षेत्र में झूठी अफवाहें फैलाकर किसानों को दूड़ा दूड़ा कर पुलिस की उपस्थिति में ही बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। लेकिन पूरे मामले में सभी राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी। वहीं 16 अप्रैल को भी मुंबई में जूना अखाड़ा के 2 संत सहित चालक की भी इसी तरह झूठी अफवाह फैलाकर बेरहमी के साथ पीट कर असामाजिक तत्वों ने हत्या कर मानवीयता का हनन किया है। देश की आर्थिक राजधानी में उक्त घटना होने के बाद भी राजनीतिक दलों की चुप्पी पर हमारे मीडिया साथी अर्णब गोस्वामी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल किए, जिसके बाद उनके ही समर्थकों ने साथी पत्रकार गोस्वामी एवं उसकी पत्नी पर हमला किया। देश में हो रही सभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं एवं चौथे स्तंभ को दबाने के लिए पत्रकारों पर किए जाने वाले हमले की जिला पत्रकार संघ झाबुआ घोर निंदा करता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और भी ऐसी खास खबर लाते रहेंगे। MP 45 लाइव से अमितेश चौहान जोबट। जय हिंद, जय भारत।